हमारे साथ बीजेपी नेता एसपी सिंह बघेल हैं। बघेल साहब, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो नतीजे आए हैं, कौन सा ऐसा फार्मूला था कि आप कुंदरकी भी जीत गए, जो पूरी तरह से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है? हालांकि आरोप भी बहुत लगाए जा रहे हैं। नहीं, आरोप तो बेबुनियाद हैं। जो लोग बूथ कैप्चर में विश्वास करते हैं, बूथ कैप्चर से सीटों को जीता करते थे, आज या तो हार गए या उनका मार्जिन कम हो गया है। वो लोग इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। मुझे लग रहा है, मैं उत्तर प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने, राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों ने और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिश्रम की जो पराकाष्ठा संगठन में की है, उसकी बदौलत कमल खिला है। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी होने के कारण भी खासतौर से महिलाओं ने बहुत अच्छी पोलिंग की है। ये लोकसभा में जिस तरीके से नतीजे आए थे, बहुत डरी हुई थी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 2027 की तस्वीर दिखाएगा। ऐसे में आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ की मेहनत काम आई है, उनका फार्मूला काम आया है? क्योंकि उन्होंने पूरी ताकत लगाई थी, सपा से अखिलेश यादव और बीजेपी से योगी आदित्यनाथ। हाँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव के मैंने कई बार कहा है कि यदि इस देश में जातवाद ना हो, गोत्रवाद ना हो, कट्टर धार्मिक अल्पसंख्यक ना हो, और यदि मोदी सरकार के और योगी सरकार के लाभार्थी लाभार्थी अपने परिवार सहित वोट डाल दें, तो हर जगह कमल खिल जाएगा। कुंदरकी में ऐसा कैसे हो सकता है? लोग अच्छा अभी भी लोग से सवाल उठा रहे हैं कि गलत हुआ है, वोट देने से रोका गया है, रिगिंग हुई है। अपोजिशन मान नहीं रहा है कि ये जीत जो है सही जीत है। और कुंदरकी में जहां 65% मुस्लिम आबादी है, वहां सुनने में ये भी आ रहा है कि समाजवादी पार्टी की शायद जमानत भी जब्त हुई। हालांकि मैं पूरी तरह से क्लियर नहीं हूं, लेकिन ऐसा भी है कि बहुत कम वोट मिले। ये संभव, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। कुंदरकी में वो ये भी तो देखें कि 4 मुस्लिम कैंडिडेट थे, 11 मुस्लिम थे। 11 मुस्लिम कैंडिडेट थे, 4 अच्छी पार्टियों से थे। लोगों ने अपने गोत्रों पे वोट डाला, अपने अपने कैंडिडेट के पक्ष में जो उनके गोत्र थे उसके अनुसार वोट डाला। और हमारा जो कैंडिडेट है वो बहुत ही लोकप्रिय थे, और इसके अलावा वो बिना जात पात क्षेत्र धर्म पार्टी देख करके अपनी क्षमता के अनुसार कुंदरकी में लोगों की सेवा करते हैं। तो ऐसे तो अमेठी भी हारे हैं राहुल गांधी। तो अब ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में जनता के हाथ में है, टिकट पार्टी के हाथ में होता है, जीत का सर्टिफिकेट पब्लिक के हाथ में। लेकिन सर, संभल में लोकतंत्र के खिलाफ चीजें हो रही हैं, ऐसे आरोप आपको लग रहे हैं? गोली तंत्र चल रहा है वहां पे, जिस तरीके से पथराव हुआ और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, तो किस तरीके से देखते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि ये भी कुंदरकी की हार की खिसियाहट। और उत्तर प्रदेश में जो महाराष्ट्र में सरकार हमारी पूर्ण बहुमत के साथ बनी, उत्तर प्रदेश का रिजल्ट बहुत अच्छा है। राजस्थान के बाई इलेक्शन में 7 में कहा से जा रहा है 5 कि जानबूझ के सर्वे कराया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? इस तरह के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, खासकर योगी सरकार से, बीजेपी सरकार से। जो सर्वे हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कहने पे नहीं हुआ है। जो सर्वे हुआ है वो माननीय अदालत के आदेश के अनुपालन में हुआ है। और जब कर नहीं तो डर नहीं, तो फिर जब किसी ने कुछ पक्ष मजबूत है तो उसको सर्वे कराना चाहिए और उसमें सहयोग और करना चाहिए। तो ये आरोप बेबुनियाद है। बल्कि हकीकत ये है कि सर्वे टीम पर हमला करना का मतलब यह है कि डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करना और अदालत में विश्वास नहीं करना। उस पक्ष के द्वारा जो अभी संविधान की को खतरा बता रहे थे 2024 के चुनाव में, अब लोकसभा और विधानसभा में परिवर्तन ये आया कि उस समय दिग्भ्रमित जनता हो गई और आरक्षण और को समाप्त कर देंगे अथवा संविधान को में बहुत बड़ा संशोधन करेंगे, उसके बहकावे में जनता आ गई थी। अब उनको पता चल गया कि वो एक चुनावी संविधान की कॉपी लेकर के चुनावी मंचों पर जाना और ये कहना, उससे थोड़ा जनता भ्रमित हो गई थी। अब उनको पता है कि ना मोदी जी के कार्यकाल में लोकतंत्र भी मजबूत है और संविधान बहुत मजबूत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एसपी सिंह बघेल, बीजेपी नेता, का कहना है कि जो जीत हुई है उत्तर प्रदेश में के उपचुनाव में, वो सरकार के काम की वजह से हुई है और संभल में अदालत के आदेश के अनुसार कार्रवाई हो रही है और कानून व्यवस्था सबको बनानी होगी, इनका ऐसा कहना है। प्रशांत, न्यूज़ 24, दिल्ली।